ग्लैंड पे। पिछले भी जो हमने लेक्चर डिस्कस किया था उसमें हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सबसे मास्टर ग्लैंड होता है। इसके अलावा हमने एंटीरियर लोब के बारे में पढ़ लिया था कि इसके दो लोब्स होते हैं, कि एंटीरियर लोब होता है, कि पोस्टीरियर लोब होता है। जैसे कि इसकी लोकेशन भी हमने देखी थी कि ये हाइपोथैलेमस के नीचे जो है साइड पे पाया जाता है, ठीक है। एक इसका होता है एंटीरियर लोब। एंटीरियर लोब जो हमने कल डिस्कस किया था कि मतलब उसमें कौन कौन से, पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि कौन कौन सी उसमें हार्मोन जो है वो रिलीज करता है, ठीक है, एंटीरियर लोब। और एक जो होता है वो पोस्टीरियर लोब होता है। तो पोस्टीरियर लोब जो है वो हमारा मेन टॉपिक है कि पोस्टीरियर लोब जो है वो क्या होता है। एंटीरियर लोब में तो हमने देखा था कि एक तो ये ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है जो कि हमारी बॉडी की डेवलपमेंट करवाता है, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करवा रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ठीक है, मतलब कि जो गोनैड्स है उसको भी स्टिमुलेट कर देता है। हमने देखा था कि दो तरह के हार्मोन होते हैं, ठीक है, किसके अंदर, एंटीरियर लोब के अंदर, ट्रोफिक हार्मोन, एक हार्मोन जो, ठीक है, एक हार्मोन जो होते हैं वो डायरेक्ट जाके सेल्स और टिश्यूज पे अटैक करते हैं जहाँ पे उनको करना होता है। और जो ट्रोफिक हार्मोन हमारे पास होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारा एंटीरियर लोब जो इनको सिक्रीट करता है, ठीक है, और जाके वो मैसेज जो है वो थायराइड ग्लैंड को या गोनैड्स वगैरह को वो कहता है कि जी आप ये हार्मोन जो सिक्रीट करें ताकि बॉडी का फ्ला जो फंक्शन है उसको परफॉर्म कर दिया जाए, ठीक है। तो एंटीरियर लोब का ये वर्क था। आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है पोस्टीरियर लोब, कि पोस्टीरियर लोब क्या होता है। अब पोस्टीरियर लोब जो है ये, अगर तो हमने कहा था कि जब एंटीरियर लोब का हमने देखना हो, जब हम सामने से किसी शख्स को देखते हैं तो जो उसका हाइपोथैलेमस के नीचे जो पी शेप स्ट्रक्चर होता है, अगर तो वो सामने से हमें नजर आ रहा है, ठीक है, तो वो हमारे पास एंटीरियर लोब होगा। अगर हम उसकी बैक से देख रहे हैं, बैक से देखें तो उसमें जो हाइपोथैलेमस के नीचे हमें पार्ट नजर आएगा वो पोस्टीरियर लोब होगा, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड का। तो अब जो पोस्टीरियर लोब है ये बैक साइड पे प्रेजेंट है, ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट है, बैक साइड पे, बैक साइड ऑफ हाइपोथैलेमस, बिलो हाइपोथैलेमस एंड बैक साइड ऑफ एंटीरियर लोब, ठीक है, इसके लिए नीचे प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि जो पोस्टीरियर लोब होता है हमारे पास, ये दो तरह के हार्मोन जो है वो रिलीज करता है, ठीक है। सबसे फर्स्ट वाला जो हमारे पास हार्मोन होता है वो होता है वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन हार्मोन। और जो सेकंड वाला हमारे पास होता है उसको वो होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ये दो हार्मोन जो है ये हमारा पोस्टीरियर लोब जो सिक्रीट करता है। वैसोप्रेसिन हार्मोन और जो वैसोप्रेसिन जो हार्मोन होता है इसका सेकंड नेम भी हमारे पास होता है, इसका नाम होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। वैसोप्रेसिन किसको बोलते हैं, इसके अलावा इसको हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। और सेकंडली हमारे पास है वो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो हमने कहा था कि जो एंटीरियर लोब होता है वो हमारे पास एक ग्रोथ हार्मोन और जो दूसरे हार्मोन ट्रोफिक हार्मोन जो है रिलीज कर रहा होता है वो डायरेक्ट कौन कर रहा है, एंटीरियर लोब कर रहा है। लेकिन जो पोस्टीरियर लोब में पाए जाने वाले वैसोप्रेसिन हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये दोनों जो है ये हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड, हाइपोथैलेमस जो पार्ट है ब्रेन का वो सिक्रीट कर रहा है, ठीक है। वहां पे ये बनते कहाँ पे ये दोनों हार्मोन जो है हमारे पास ये हाइपोथैलेमस के अंदर बनते हैं। हाइपोथैलेमस हमने पढ़ा था क्या होता है, ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। हाइपोथैलेमस के अंदर फॉर्म होंगे, उसके बाद ये क्या करेंगे, वहां पे बनने के बाद पोस्टीरियर लोब के अंदर ये आके स्टोर हो जाते हैं, स्टोर इन पोस्टीरियर लोब। इसलिए इनको एंटी डायरेक्ट हार्मोन भी कहते हैं, मतलब कि ये हाइपोथैलेमस में फॉर्म हो रहे हैं उसके बाद काफी आगे स्टोर हो रहे हैं पोस्टीरियर लोब में। अब जो जब भी कोई इसकी जरूरत होगी या इसकी जरूरत होगी, दोनों में से किसी की जरूरत होगी तो वो सिक्रीट कौन करेगा, इनको पोस्टीरियर लोब करेगा, क्योंकि ये स्टोर किसमें, पोस्टीरियर लोब है, लेकिन बन कहाँ पे रहे, हाइपोथैलेमस में बन रहे हैं। अब हम इनकी फंक्शनिंग देखते हैं कि वैसोप्रेसिन हार्मोन की फंक्शनिंग क्या है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की फंक्शनिंग क्या है, ये हमारी बॉडी के लिए किस लिए एसेंशियल है और कौन कौन सा ये काम कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं वैसोप्रेसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले तो ये एनिमल की बॉडी में क्या करता है, इट इज यूज्ड फॉर इंजेक्शन ऑफ मिल्क, फ्रॉम मेमरी ग्लैंड्स।
contraction of uterine before and after birth। ये इसके दो मेन काम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन के, ठीक है। ये कहाँ से रिलीज हो रहे हैं? पोस्टीरियर लोब से, ठीक है। लेकिन ये बनता फिर है हाइपोथैलेमस के अंदर। फर्स्टली इसका वर्क क्या है? इजेक्शन ऑफ मिल्क। इसमें जो है वो मिल्क की इजेक्शन करवानी होती है, मिल्क निकलवाना होता है कहाँ से? फ्रॉम मेमरी ग्लैंड से। और जो सेकंड इसका फंक्शन है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन, ठीक है। यूटेराइन की कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस है, उसको कंट्रोल कर रहा है बिफोर एंड आफ्टर बर्थ, ठीक है। तो ये हमारे पास था ऑक्सीटोसिन हार्मोन का फंक्शन। अब हम देखते हैं वैसोप्रेसिन हार्मोन का फंक्शन क्या है। हार्मोन है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, वैसो का वर्ड निकला है वेजल्स से। वेजल्स क्या होती हैं? खून की नालियां, ठीक है। ब्लड वेजल्स खून की नालियां। प्रेसिन मीन होता है कंप्रेस, कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, ठीक है, कंप्रेस हो जाना, ठीक है। वैसोप्रेसिन हार्मोन किसके लिए यूज होता है? वेजल्स को, या फिर हमारी जो बॉडी के अंदर नालियां हैं, नेफ्रॉन्स वगैरह, ठीक है, उनको क्या है ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए यूज होता है। अब एंटी डाययूरेटिक है। डाययूरेटिक वर्ड निकला डायलिसिस से। डायलिसिस को हम यूरिन भी बोलते हैं, ठीक है, यूरिन। तो एंटी का मतलब होता है बरक्स, ठीक है, या खिलाफ। मतलब कि ये यूरिन की अमाउंट प्रोड्यूस करने के अगेंस्ट होता है, ठीक है। ये जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि जब हमारी समर का सीजन होता है, हम पानी ज़्यादा अमाउंट में ड्रिंक कर रहे होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, एक तो हमारे स्वेट ग्लैंड जो वो ओपन होते हैं, ठीक है। जो स्वेट होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा बन रहा होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो पानी जो है हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि पानी जो है स्वेट ग्लैंड्स के जरिए बाहर निकलता जा रहा है स्किन में, जो कि पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें पानी ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड है। तो हमारी किडनी जो क्या करती है, वो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, किडनी जो है वहाँ पे आके अफेक्ट करता है कौन? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी डाययूरेटिक जो हार्मोन है हमारे पास, वो कहाँ से आ रहा है? पोस्टीरियर लोब से आ रहा है, ठीक है। पोस्टीरियर लोब में क्योंकि ये स्टोर था, लेकिन बना कहाँ पे था? हाइपोथैलेमस के अंदर, ठीक है। तो वहाँ से ये सिक्रीट होगा ब्लड के अंदर। ब्लड में हमने कहा था कि जो ब्लड के अंदर सिक्रीट होने के बाद जाके टारगेट टिश्यू पे अटैक करते हैं। तो ये यहाँ पे कहाँ पे आएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर लोब से सिक्रीट होके ये हमारी किडनीज में आएगा, और वहाँ पे जो एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर होगा वो तो सिक्रीट हो गई, ठीक है। लेकिन जो पानी वो भी ज़ाया हो रहा होगा, मतलब कि जो कि हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है। मतलब जैसे कि फिल्ट्रेशन का प्रोसेस, किडनी का काम क्या है? उसने तो फिल्ट्रेट करना है, ठीक है। फिल्ट्रेट में वाटर भी आ जाए, अदर साल्ट्स भी आ जाए, या और थिंग जो भी है, ठीक है। ब्लड को उसने फिल्ट्रेट करना है, ठीक है, उसका तो काम है, ठीक है। लेकिन जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, ये क्या करेगा? ये जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है उसमें रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, ठीक है। मतलब कि जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट में पानी जो है वो एनिमल की बॉडी के अंदर होगा, ठीक है, उसको तो सिक्रीट करवाएगा। लेकिन जो बॉडी को एसेंशियल चाहिए, तो किडनी का काम फिल्ट्रेशन कर देना है किडनी ने, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन के बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट में जो लेस अमाउंट में पानी जो है बॉडी के अंदर रह गया है, और ज़्यादा अमाउंट में जो है वो यूरिन की फॉर्म में बाहर एक्सपेल हो गया, ठीक है। तो उससे पहले क्या करना है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है इसने आगे करना है फिल्ट्रेशन का प्रोसेस के बाद उसने पानी को रीअब्जॉर्ब करवाना है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये क्या कर देता है? हमारी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन नहीं होने देता, ठीक है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का काम क्या है? इसने हमारी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन के प्रोसेस को खत्म करना होता है, मतलब डिहाइड्रेशन, पानी की कमी को रोकना होता है। तो हम देखते हैं अगर ये हमारे पास लेस अमाउंट में प्रोड्यूस हो, एंटी डाययूरेटिक या वैसोप्रेसिन हार्मोन अगर लेस अमाउंट में प्रोड्यूस हो, या फिर प्रोड्यूस ही ना हो, तो क्या होगा कि जो हमारी बॉडी होगी, मतलब कि जो हमारी किडनीज होंगी, वो क्या करेगी? जितना पानी होगा बॉडी के अंदर, ठीक है, ब्लड से फिल्ट्रेशन करवाइए, फिल्ट्रेट होने के बाद जितना पानी होगा वो एक्सपेल आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, मतलब कि हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कर जाएगा, ठीक है। अगर ये हार्मोन ना प्रोड्यूस हो तब, ठीक है, या फिर लेस अमाउंट में प्रोड्यूस हो। लेकिन ये जो सिचुएशन है ये हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह, ठीक है, बॉडी के लिए हार्मफुल है। क्योंकि जब बॉडी के अंदर से ज़्यादा पानी जो बाहर एक्सपेल हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो हमारी जो बॉडी होगी उसके अंदर डिहाइड्रेशन हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी, ठीक है। पानी की कमी होने की वजह से जो यूरिन जो है वो हमारे पास फॉर्म हो जाएगा डाइल्यूट, और ये जो बीमारी होती है हमारे पास कौन सी होती है? इसका नाम है डायबिटीज इंसिपिडस,
मेलाइटिस जिसको बोलते हैं। लेकिन ये जो डायबिटीज मेलाइटिस होती है वो ग्लूकोज की इंसुलिन की वजह से होती है, ठीक है, मतलब इंसुलिन कम प्रोड्यूस हो रहा है, ग्लूकोज ज़्यादा अमाउंट में हो गया है, तब वो प्रोड्यूस होती है। लेकिन जो डायबिटीज इंस्पाइटिस है ये कम प्रोड्यूस होती है जब हमारी बॉडी के अंदर जो है वो डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि यूरिन जो है ज़्यादा फॉर्म हो रहा है, ठीक है, क्योंकि एंटी डायबिटिक हार्मोन जो है वो वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये हमारे पास काम था किसका, वैसोप्रेसिन हार्मोन का। उससे पहले हम देखें ऑक्सीटोसिन हार्मोन का वर्क क्या होता है। ये दोनों जो हार्मोन्स हैं ये कौन रिलीज कर रहा है, पोस्टीरियर लोब जो है वो सेक्रेट कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये बनते कहाँ पे, हाइपोथैलेमस के अंदर, ठीक है। ये तो हमारे पास ये था पोस्टीरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।